हाय गाइज, जिससे आपके सामने दिख रहा है लिखा है कि रवि सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट हो गया मतलब किसी सपोज करो किसी कंपटीशन में सेलेक्ट हो, उसका सिलेक्शन हो गया, किसी भी कंपटीशन में हो गया, गेम में हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। अब रवि सेलेक्ट हो गया है, रवि सेलेक्ट हो गया। बात देखिए, कई लोगों का अलग अलग तरीका है सीखने का, पढ़ाने का अलग अलग तरीका है। अब कुछ लोग तो ये पढ़ाते कि लास्ट में गया है, आया है, गया है, आया, चुका है, चुकी है, तो उसको ऐसे बनाना। अब कुछ लोग सेंटेंस लिखते हैं, उसके हिंदी बनाते हैं, कुछ ऐसे पढ़ाते हैं, कुछ इस ढंग से पढ़ते हैं। अब एक आसान तरीका बताओ, पहले इसको समझ लो, ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस को, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। चलो अब पहले इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। दोनों सबसे पहले बताओ, दोनों सेंटेंस एक ही है, ठीक है ना। अब जैसे कॉमनली हम बोलते हैं ना, जैसे अरे उसका सिलेक्शन हो गया, वो सेलेक्ट हो गया, वो सेलेक्ट हो गया है, बात एक ही है, ठीक है ना। ओके, वो सेलेक्ट हो गया है, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो चुका है, जो भी है वो हो गया, बस काम खत्म, सिंपल सी बात है। ये बात हम जब हिंदी में जब हम ध्यान नहीं देते मैंने क्या कहा करके, आप अपना मतलब समझाना चाह रहे हो बस, तो इस तरह की बातों को हम कैसे समझेंगे, पहली बात तो ये है। अब इसको आप एक आसान तरीके से इसको रिलेट करो, किस तरह के सेंटेंस से है ये, पहली बात तो जैसे हम बोलते भाई खाना बन गया है, ठीक है ना, खाना बन गया, ओके। अब इसको कैसे बोलूंगा, अब खाना बन गया है, खाना बन गया इस मतलब दूसरा मतलब ये भी है कि खाना अपना आप तो बनेगा नहीं, खाना बना दिया गया है। तो दोनों सेंटेंस एक ही है ना। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सेंटेंस कैसे बन पाएगा, परफेक्ट सेंटेंस। अब हालांकि कई लोग गॉट से बनाते हैं, गॉट आप जो बोलते हैं ना फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल वो चल जाता बोल में, रवि गॉट सेलेक्टेड, रवि हैज गॉट सेलेक्टेड। तो ये तो आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका आसान अंग्रेजी क्या है, इसका सबसे जो आसान बोलने का तरीका है, सबसे पहले ये कि जैसे मैंने कभी मैंने खाना बना दिया, उसने खाना बना दिया, मैंने खाना खा लिया है, मतलब खाना मैंने बनाने वाला मैं हूँ और काम खाना बनाने का हुआ है, काम भी सामने है, काम करने वाले भी आपको नजर आ रहा है, तो वहाँ पे हैव वाला कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने खाना खा लिया, आई ईटन, वो चला गया, ही हैज गॉन। खाना बन गया है या खाना बना दिया गया, दोनों चीजें, फूड हैज बीन कुक्ड, राइट है। बीन लगाना इसमें, हैज बीन वाला जो आप बोलते हैं ना कि पैसिव बोलता है, पैसिव से मतलब नहीं हमको, एक्टिव से मतलब नहीं। जहां पर कोई काम करने वाला नजर आता है, दैट इज जो नॉर्मल हम बात करते हैं, जो जहां पर काम करने वाला नजर नहीं आता, सब्जेक्ट नहीं है, वहां पे पैसिव उसको कहते हैं, सिंपल सी बात है। अभी रवि का सिलेक्शन हो गया है, अभी सिलेक्शन किसने किया ये तो पता नहीं आ रहा है, तो इसका परफेक्ट इंग्लिश है रवि हैज बीन सेलेक्टेड, राइट। ओके, रवि हैज गॉट सेलेक्टेड, रवि सेलेक्टेड, ये भी आप उसको कह सकते हो, ठीक ना। अब आपका जब ये जो तरीके है बोलने का, आप इसको कभी नहीं भूलोगे ना। रवि हैज बीन सेलेक्टेड, रिया हैज बीन सेलेक्टेड, ही हैज बीन रिजेक्टेड, ही हैज नॉट बीन सेलेक्टेड, वो उसका सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हुआ है। तो ऐसे इसको आराम से समझ लेना, ठीक है ना। अब जिसने पहले से समझ रखा है इस चीज को तो समझ जाएगा। अब इसके लिए आपको पहले जो मेरे दूसरे वीडियो उसको देखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग फूड, मैंने खाना बना लिया, आई हैव मेड फूड। खाना बन गया, फूड हैज बीन कुक्ड, रवि सेलेक्ट हो गया है, रवि हैज बीन सेलेक्टेड, सिंपल। वो थक गया है, अब रवि थक गया है मतलब अब ये है कि रवि इज टायर्ड, मतलब ये रवि थक गया है मतलब वो चलते चलते थका है। अगर मैं बोलूं कि रवि थका हुआ है, रवि इज टायर्ड, अगर आप चलते चलते आप थक गए हो, तो आपकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, रवि हैज गॉट टायर्ड होगा ना, ठीक है। रवि हैज गॉट टायर्ड, रवि थक गया है, रवि घर से चला गया है, रवि चला गया, रवि हैज गॉन, रवि हैज लेफ्ट, रवि बीमार हो गया है, रवि हैज फॉलन सिक, रवि ने खा लिया है, रवि हैज ईटन, रवि का प्रमोशन हो गया, रवि हैज बीन प्रमोटेड, रवि हैज गॉट प्रमोटेड, आप बोलने में बोल सकते हो, ठीक है ना। बार बार आपको वो चीजें समझ से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई रवि का प्रमोशन हो गया है, रवि रवि का प्रमोशन कर दिया गया है, खाना बन गया है, खाना बना दिया गया है, बात एक ही है, रवि हैज बीन प्रमोटेड। किसी ने प्रमोशन किया होगा ना उसका, अपना आप तो प्रमोशन हुआ नहीं ना उसका, तो बस ठीक है, वही है। रवि गुस्सा हो गया है, रवि, अभी कोई बंदा ठीक ठाक था अभी, तो वहां पे
उसका अवस्था में परिवर्तन आ गया ना। रवि गुस्सा हो गया, रवि हैज गॉट एंग्री। अब इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप, ठीक है ना, गॉड क्यों आया यहाँ पे। अच्छा अब क्या है, रवि रवि गुस्सा हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अब सिंपल सी बात है, अब जैसे मेरे को, मैं खेल रहा हूँ, वो खेलता है, ही प्ले, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, प्ले का प्लेइंग हो गया ना, प्ले करा, वो खेलता है, ही प्लेज, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वो वो गुस्सा है, ही इज एंग्री, वो गुस्सा हो रहा है। अब ही इज एंग्रिंग, एंग्री का एंग्रिंग हम नहीं बोल सकते, तो हम क्या करेंगे, उसमें गेट लगाएंगे, ठीक है ना, वो एंग्री को दिखाने के लिए, गुस्से, अंधेरा हो गया, अंधेरा, जैसे कोई आपके ग्लास में चाय है, चाय ठंडी हो रही है, टी इज कोल्डिंग, कोल्डिंग करके कोई शब्द होता नहीं, एंग्रिंग करके कोई शब्द होता नहीं, हैप्पीइंग करके कोई शब्द नहीं होता, तो इसको हम, जो आप कोई चाय ठंडी हो रही है, इसका मतलब कोई कोल्डिंग शब्द नहीं है, तो ठंडी चाय ठंडी नहीं हो रही है क्या, अब उसको हम गेट लगाना पड़ता है ना, तो अब जो भी चेंज होगा गेट में होगा। तो अब रवि गुस्सा हो रहा है, रवि इज गेटिंग एंग्री, रवि गुस्सा हो जाता है, रवि गेट्स एंग्री, रवि गुस्सा हो गया है, मतलब उस रवि ने खाना खा लिया, रवि हैज इटन, रवि गुस्सा हो गया, रवि हैज गॉट एंग्री। तो ऐसे करके इसको समझना है, वो गुस्सा हो गया है, वो थक गया है, ही हैज गॉट टायर्ड, ठीक है, टायर्ड अपनी जगह रहेगा, तो ऐसे इसको समझना। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसका मैंने अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं, तो वहां से आपको समझ, एक बार इस कॉन्सेप्ट समझ लोगे इस चीज का, तो आपको आसानी से समझ जाएगा, ठीक है ना। ये गॉड गेटिंग वाला मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे। ओके, आप वहां से देख लेना, बाकी आप सब कमेंट्स कर दिया करो, ठीक है ना, किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और इसको डिटेल में समझाना तो फिर इसका अलग से वीडियो बना देंगे, राइट। अच्छा अब यहाँ पे देखो, जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग इंडिया के लिए खेल ओपन किया करते थे, सहवाग जल्दी आउट हो जाता था, है ना, पास्ट की बात है, पास्ट के लिए इस तरह के सेंटेंस में कोई चीजें होती थी तो वहां पे यूज टू का यूज करते हैं, वहां पे यूज टू को हम रिप्लेस, वुड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। वह सचिन तेंदुलकर एंड वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, अभी नहीं खेलते ना, पास्ट में कुछ काम करते थे, यूज टू ओपन फॉर इंडिया, सहवाग वुड ऑफन गेट आउट अर्ली, पहले आउट हो जाता था, यूज टू गेट आउट अर्ली भी बोल सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर वुड का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप यूज टू भी बोल सकते हो। अब एक बार 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 वुड वुड ठीक लगता है, यूज टू ना लगा के एक बार वुड से शुरू करो, बाद में जहां जैसे सेंटेंस आता है वुड वुड करके आप कर सकते हो। जिसमें जब मैं दिल्ली में था, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद मैं जिम जाता था, उसके बाद मैं नहाता था, उसके बाद उसके बाद जो लगा, तो आप वुड वुड करके उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं दिल्ली में रहता था, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock, उसके बाद में जिम जाता था, आफ्टर दैट आई वुड गो टू जिम। ओके, अब इसमें ये वुड नहीं लगा रखा ना, चलो ठीक, आप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, मैं जिम, देन आई गो, देन आई गो इसमें लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे देन आई गो, उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, है ना, देन आई यूज टू गो, देन आई वुड गो आएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट की बात है। अगर आप डेली का अगर रूटीन बता रहा हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, देन आई गो टू जिम, देन आई वुड गो टू जिम। अब दो क्यों लगे, पर्टिकुलर जिम आपके दिमाग में, तो जिम का, उसके बाद मैं नहाता था, देन आई वुड टेक, वुड के बाद पास्ट में जब भी मॉडल्स आते हैं, वुड सूट कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तुरंत, जो भी वर्ब आएगा ना, आई वुड टुक बात नहीं आएगा कभी, आई वुड टेक बात, उसके बाद में नहाता था, देन आई वुड गो टू कॉलेज, ठीक है ना, गो टू के बाद कॉलेज आएगा। ओके, टू के बाद जब ये वुड, देन आई वुड गो टू कॉलेज, के बाद में कॉलेज जाता था, आई यूज टू गो टू कॉलेज, ऐसे भी आप बोल सकते हो, परफेक्ट है। तो एक बार, क्योंकि जब है, अच्छा एक चीज, व्हेन आई, जब मैं दिल्ली में रहता था, व्हेन आई यूज टू लिव इन दिल्ली, व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है ना, ऐसे यूज टू की जगह आप लिव्ड भी बोल सकते हो यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आप वुड की डायरेक्ट वुड को भी ले सकते हो, ठीक है ना, व्हेन आई लिव,
व्हेन आई वुड लिव इन दिल्ली, तो ऐसे बात बोल सकते हो। ओके। हाँ, जब मैं क्लास 10th में था मैं जल्दी उठ जाता था। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली, ठीक है ना। आई वुड गेट अप अर्ली, वुड भी यहाँ पर लगा सकते हो आराम से, ठीक है ना। ओके। जब मैं क्लास 10th में था मैं जल्दी नहीं उठ पाता था। नहीं उठ पाता था मतलब आप आप नहीं उठ पाते थे, मैं नहीं खेल पाता था, आप कोई काम नहीं कर पाते थे। मैं खेल लेता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। आई कुड प्ले, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन प्ले। मैं नहीं दौड़ सकता था, मैं नहीं खेल पाता था, है ना। जब मैं क्लास 10th में था, पास्ट में अभी जैसे मैं जल्दी उठ सकता हूँ, आई कैन गेट अप। मैं जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, आई कांट गेट अप अर्ली। मैं जल्दी नहीं उठ पाता था, मैं जल्दी उठ नहीं सकता था। कैन का पास्ट लगा दो, कैन का पास्ट कुछ होता नहीं, लेकिन ऐसे समझने के लिए आपको आसान है। अभी अभी आप कुछ कर सकते हो, आई कैन डू। आप पहले कर सकते थे, आई कुड डू, है ना। मैं जल्दी नहीं उठ पाता था, आई कुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे इसको आप बोल सकते जब मैं पहले तो मैं अंग्रेजी इंग्लिश नहीं बोल पाता था, आई कुड नॉट स्पीक। मैं नहीं बोल पाता था या मतलब नहीं बोल सकता था, है ना। नहीं बोल बोल पाता पास्ट में कोई काम आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, आप नहीं कर पाते, तो वहां पर कूड है। अब नहीं, जो आप करते थे रेगुलर बेसिस में, है ना, तो वहां पर वो यूज टू है। जब मैं क्लास 10th में था क्रिकेट खेल पाता था, आई कुड प्ले क्रिकेट, है ना। अच्छा, मैं खेलता था, मैंने कहा जब मैं क्लास 10th में था मैं खेलता था, आई यूज टू प्ले। खेल पाता था और खेलता था, इसमें अंतर समझ लेना। पहले हिंदी में अंतर समझेगा तो अंग्रेजी में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। मैं खेल लेता था, ऐसे कर सकता था, कर लेता था, कर पाता था, कर सकता था, बात है कि है आप उसको चीज को करने में सक्षम थे, और मैं ऐसा करता था। तो दोनों में अंतर समझ लो, है ना। आप खेल पाता था और खेलता था, आप कोई काम कर पाते थे, अब नहीं कर पाते हो। I could play. Could you play cricket? No, I can't play. But when I was in class 10, I could play that time. Could you speak English? No, I can't speak English. But when I was in class 10th, I could play. उस टाइम पे I could speak. मैं खेल पाता था, मैं बोल पाता था, बोलता था, बोल लेता था, मैं बोला करता था। I used to speak. ओके। इसका भी मैं अलग वीडियो बना रखा हूँ, वहाँ देख लेना, ठीक है। मैं जो मिक्स कुछ सेंटेंस है। ओके। जब हम दिल्ली में रहते थे, मेरा भाई रोज स्टेडियम जाता था खेलने के लिए, हाँ, यूज टू। व्हेन आई जब हम दिल्ली में रहते, व्हेन वी लिव्ड इन दिल्ली, व्हेन वी यूज टू लिव इन दिल्ली, दिल्ली में रहते थे, लिव्ड सीधे बोल से, व्हेन आई यूज टू लिव इन दिल्ली, मेरा भाई रोज स्टेडियम जाता था। माई ब्रदर यूज टू गो टू स्टेडियम, माई ब्रदर वुड गो टू स्टेडियम एवरी डे। वहां पहुंचने में 10 मिनट लगते थे। इट टेक्स 10 मिनट टू रीच डियर ना, टाइम लगता था इतना। तो तो वहां पे इतना टाइम लगता है, टाइम के लिए आप टेक का यूज करते हैं ना। इट टुक टाइम्स, इट यूज टू टेक टाइम, यूज टू टेक टाइम 10 मिनट्स वहां लगते थे ना। तो इसको इंग्लिश में नहीं जाना, ठीक है ना, ये थोड़ा मिक्सअप हो। आप वैसे भी आपको हिंदी बोलते जाना, ध्यान देना। वहां पहुंचने में 10 मिनट लगते थे, 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 10 मिनट टू रीच, अब रेगुलर है। अब पास्ट की बात लगते हैं, 10 मिनट लगते थे, पास्ट की बात है, यूज टू टेक 10 मिनट। लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता था। साथ में जाना, किसी को ले जाना पाता, जैसे कल मैं तुम्हें पिक्चर ले जाऊंगा, कल मैं तुम्हें बाजार ले जाऊंगा, टुमारो आई विल टेक यू मार्केट, है। तो वो नहीं ले जाता था। पास्ट में कोई काम करता था तो ठीक है। अब नहीं नहीं के लिए डिड है। मैं नहीं जाता था, मैं नहीं गया था, आई डिडंट गो। वो नहीं जाता था, ही डिडंट गो। वो मैं नहीं जाया करता, आई डिडंट यूज टू गो। वो नहीं जाता था, ही डिडंट यूज टू गो। नहीं जाया करता था मतलब वो मुझे नहीं ले जा वो मुझे नहीं ले जाता था। ही डिडंट यूज टू टेक मी, है ना, मुझे नहीं ले जाता था। मैं उसको ले गया, आई टुक हिम। मैं उसको नहीं ले गया, आई डिडंट टुक हिम। मैं उसको नहीं ले जाता था, आई डिडंट यूज टू टेक हिम विद मी, अपने साथ। ओके। मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, माई एग्जाम्स आर नियर बाय, अराउंड द कॉर्नर्स, है ना, अप्रोचिंग, कमिंग, ऐसे बोल सकते हैं ना।
मेरी मम्मी मुझे खेलने के लिए नहीं जाने देती। माई मदर डजन लेट मी गो फॉर प्ले, नहीं जाने देती, रेगुलर है। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता, आई डोंट गो। मम्मी जाती है, मदर गोज। नहीं जाती, डजंट गो। नहीं जाने देती, डज नॉट, डजन लेट मी गो, मुझे नहीं जानती। मेरी मम्मी खाना बनाती है, मेरे माई मदर मेक्स फूड, है ना। मेरी मम्मी मेरे बहन को खाना, बहन से खाना बनवाती है। माई मदर मेक्स फूड, मेक माई सिस्टर मेक फूड, है ना, मेक सिस्टर। मैं वो मुझे डांटता है, अच्छा वो मुझे नचाता है। ही मेक्स मी डांस, मैं उससे नचाता हूँ। आई मेक हिम डांस, मैंने उससे नचाया। आई मेड हिम डांस। मेरी मम्मी खाना बनाती है। माई मदर मेक, खाना बनवाती है, अगर नाम नहीं है तो गेट। मैं खाना बनवाता हूँ। आई, किसी से बना, मैं इस कमरे को पेंट करवाता हूँ। मैं कहता हूँ तुम इस कमरे को पेंट करवा देना, किसी का नाम तो नहीं लेना। मैंने, अगर मैं कहूँ कि इस कमरे को पेंट कर देना, तो सिंपल सी बात है, पेंट दिस रूम, आपसे करो इस रूम को पेंट करवा देना, तो गेट दिस रूम पेंटेड। किससे करवाओगे, उससे पता नहीं, जो करवाने वाला भी नहीं है। लेकिन जब काम करने वाला सामने है, मेरी मम्मी खाना बनवाती, माई मदर मेक्स फूड, किससे, टू माई सिस्टर। मेरी मम्मी सुबह मुझे 6 बजे उठाती है। माई मदर वेक्स मी अप, उठाती है ना, वेक मी अप अर्ली मॉर्निंग। मेरी मम्मी मुझे वेक मी अप, माई मदर वेक्स मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे आप अप बाद में लगा देना। ओके, मेरी मम्मी मुझे जमीन में बिठाती। माई मदर मेक मी सिट ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्लोर। मेरी मम्मी मुझे जमीन पर नहीं बैठने देती है। माई मदर डिडंट लेट मी सिट ऑन द फ्लोर। मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती है। माई मदर टीचेस मी। मेरी मम्मी मुझे बाजार ले जाती है। माई मदर टेक्स मी टू द मार्केट। ओके, मम्मी खाना बनाती है। माई मदर मेक्स फूड। अच्छा, मम्मी खाना बनवाती है। अब बनवाती है, माई मदर गेट्स प्रिपेयर द फूड। खाना बनवाती है, तो किससे बनवाए, हमें उस मतलब खाना बनाती है तो मैं खाना बनाता हूँ, मैं आई मेक फूड, मैं खाना बनवाता हूँ। आई गेट मेक फूड, ठीक है ना। ऐसे आप इसको आराम से करना। ओके, जैसे में देखना, ठीक है ना, इसमें देखना, माई मम हैज कुक्ड। अरे खाना बनवा लिया, मतलब मम्मी ने खाना बनाती है तो मेक्स फूड, खाना बना लिया है। मम्मा हैज कुक्ड फूड। मामा, माई मम मेक्स मी कुक फूड। मेरी मम्मी मुझसे खाना बनाती है, ठीक है ना। मेरी मम्मी मेरी बहन से खाना बनवाती है। माई मदर मेक्स माई सिस्टर कुक फूड, ऐसे करके। माई सिस्टर डजेंट नो हाउ टू कुक। मेरी मम्मी ने, मेरी बहन खाना बनाना नहीं जानती है, ठीक है ना। मैं जानता हूँ, आई नो हाउ टू कुक। आप कोई भी काम जानते हो, आई नो हाउ टू, है ना। मैं खेलना जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं खेलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्ले। मैं गाना गाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू सिंग। मैं खाना बनाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू कुक फूड। मेरी बहन खाना बनाना नहीं जानती, माई सिस्टर डजेंट नो हाउ टू कुक फूड। मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, वो नहीं जानता है, ही डजेंट नो, ठीक है। मेरी बहन नहीं जानती, माई सिस्टर डजेंट नो व्हाट, खाना कैसे बनाते हैं, हाउ टू कुक फूड। ओके, मैं खाना बना सकता हूँ, आई कैन कुक फूड। जब मैं क्लास 10th में था, मैं खाना बना लेता था। व्हेन आई वाज क्लास 10th आई कुड कुक। कुक फूड भी लगा सकते हो, कुक का मतलब भी खाना बनाना होता है। ओके, चाय ठंडी हो गई है, इसे गर्म कर लो। टी हैज बिकेम कोल्ड, टी हैज गॉड भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। हैबिट वार्म, प्लीज हीट इट अप, वार्म इट भी बोल सकते हो। अच्छा ओके, अब मैं इसको ना, कुछ बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो रही हैं आपकी, तो मैं इसको एक अलग से फिर से दोबारा से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसको अलग से समझा दूंगा, क्योंकि कुछ चीज में मुझे भी शॉर्टकट मारना पड़ रहा है।
तो एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेट का अलग कॉन्सेप्ट है, गेट का अलग है, गोट का अलग है, मेक का अलग है। तो अब जिसको पता है उसका अपना रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो उनको समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें। तो मैंने अलग अलग चैप्टर बनाए, फिर इसका अलग अलग से मैं समझाता हूँ। पहले आप जैसे मेक का, गेट का एक अपना आप में एक अलग चैप्टर है, उसको आप समझ जाओगे। तो अब ये जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके रिवीजन के लिए मैं लेके आया था इसको, तो इसको समझ लेना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।